आखिर क्या कारण है कि किस वजह से अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, वे लखुफी कर रहे हैं। हमारा मानना है कि मामला प्रचलित है, इस वजह से जो है उसके लिए लखुफी की जा रही है। ये चोर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और ये बंदा ओबीसी है, इसके दिमाग में ऐसे तो ये किसी ओबीसी है, ओबीसी है। अरे भाई ये ओबीसी नहीं है, वो अनरिजर्व कैटेगरी का बंदा है। ये सीट जो खाली लगी है चाहे जो भी मजबूरी है मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन इतने सारे सैनिक अभ्यर्थियों के जीवन की जीविका से मजबूरी क्या हो सकती है। लेकिन इनको ये समझना चाहिए कि अनरिजर्व की जो सीटें खाली होंगी उस पर कौन जाएगा, मेरिटोरियस कैंडिडेट जाएगा, एमआरसी जाएगा। समझ में आया? सरकार को योग्यता देखनी चाहिए, आरक्षण नहीं, आरक्षण दिया जाए, एक चुनाव दिया जाए, ठीक है ये भर्ती करो, लेकिन ये मुद्दा बनाओ ओबीसी जनरल एससी लगाओ, ये क्या मामला है भाई? ये समय है शांतिपूर्वक दोनों पक्षों को बैठा करके मुख्यमंत्री से मिला करके समझा दें कि भाई तुमको इस तरीके से रखेंगे, तुमको इस तरीके से रखेंगे। ये लड़ाई वाला मसौदा ही नहीं है। हजारों की तादाद में शिक्षक इकट्ठे हुए हैं जो यूपी के तमाम अलग अलग जिलों में अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर मौजूद हुए हैं। उनका विरोध है कि हाई कोर्ट में जिस तरीके से सरकार को 3 महीने में नई मेरिट सूची जाने को कहा गया है उसको न लाया जाए, पुरानी मेरिट सूची को ही बहाल के रखा जाए ताकि उनकी विरोधी नीति है उसका सहारा बना रहे। इसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर याद करते हैं सरकार किस तरीके से इसे रक्षा कर सकती है। आज नई मेरिट सूची आएगी, आपको लगता है कि आप देखिए हमारा जो मामला है वो हम लोग डबल बेंच से जीत चुके हैं और डबल बेंच कहता है कि जो आरक्षण के प्रावधान है उनको सही तरीके से जो सूची बनाई गई थी जो 2020 में आई थी सूची को सही से नहीं बनाया गया था। डबल बेंच का मानना है कि उस सूची को दोबारा जारी किया जाए, 3 महीने के अंदर नई सूची बनाई जाए जिसमें आरक्षण के सभी प्रावधान जो 1994 की नियमावली है, 1981 की नियमावली है, सभी का ध्यान रखते हुए नई सूची तैयार की जाए। जब उस सूची को तैयार किया जाएगा तो आरक्षण के सभी प्रावधान के हम लोग अंदर जाएंगे और जो लोग गलत तरीके से नियुक्ति पाए हैं वो लोग बाहर आ जाएंगे। यानी सामान्य वर्ग के वो अभ्यर्थी जो कि 2020 में गलत तरीके से नौकरी में अंदर चयन हो चुका था, वो नौकरी कर रहे हैं, अपनी सैलरी पा रहे हैं, उनके पास बैंक बैलेंस हो गया, उनकी गाड़ियां हो गई हैं। आज आपने देखा आंदोलन हमारा जो है आंदोलन चल रहा है, लगभग हम लोग 3 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं और 3 साल से हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हमारी एक सिंपल सी मांग है, तो जब आप कई बार मान चुके हैं कि आरक्षण का घोटाला हुआ है, आपने इस वर्ग आयोग माना है, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने माना है, सिंगल बेंच ने माना है, डबल बेंच मान चुका है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम डबल बेंच के आदेश का पालन करेंगे। आखिर क्या कारण है कि किस वजह से अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, वे लखुफी कर रहे हैं। हमारा मानना है कि मामला प्रचलित है, इस वजह से जो है उसके लिए लखुफी की जा रही है। हम ये भी कह रहे हैं कि जो भी अभ्यर्थी जिनका गलत चयन इन अधिकारियों की वजह से हो गया था उनके लिए भी कोई रास्ता निकाला जाए, उनके समायोजन का रास्ता निकाला जाए। हम ये चाहते हैं इस मामले का तत्काल कोई निस्तारण किया जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों पक्षों को बैठाएं और बहुत सामान्य सवाल है इसका, कोई इसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। आप चाहे तो दोनों पक्षों को बैठा के दोनों को संतुष्ट कर सकते हैं, उसमें राजनीतिकरण माननीय जो योगी आदित्यनाथ है तत्काल को बहुत बंद कर सकते हैं। हम ये भी कहना चाहते हैं जितने भी सरकार है पिछले दलित वर्ग के जो नेता है उनको भी कम से कम इस बात का अब शर्म करनी चाहिए कि आपके घर के बच्चे 3 साल तक आंदोलन किए, उसके बाद आयोग ने माना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने माना, उसके बाद डबल बेंच का आदेश आ चुका है, उसके बावजूद भी अभी अधिकारी आपके आदेशों का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? 3-4 दिन हो चुके हैं, कोई भी ऐसी सूचना निकल के नहीं आ रही है। हम लोग यही चाहते हैं सरकार विभाग से सूची जारी है और हम लोग अपने विद्यालय में जाए, हमें किसी प्रकार का कोई आंदोलन का शौक नहीं है। पूरे 75 के 75 जिलों से लोग यहाँ पे आए हैं। धन्यवाद। निगेटिव नैरेटिव बनाया जा रहा है कि 3%, अरे भैया 31% निकाले, 3% हो रहा है। आप किसी भी ब्लॉक में चले जाइए, किसी भी स्कूल में चले जाइए, वहाँ आस पास के स्कूलों में आप खुद देख लीजिए
69,000 में चयनित 10 शिक्षकों की सूची ले लीजिए, आप खुद ले लीजिए, आप खुद चले जाइए, पूरे प्रदेश में चले जाइए। ये क्या प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है? आप लेंगे तो उसमें आपको ओबीसी मिलेगा, उसमें आपको एससी मिलेगा, उसमें आपको जनरल भी मिलेगा। आप ये बताइए, हाई बोर्ड को भी तो लगा होगा ना कि मेरे 69,000 टोटल वैकेंसी थी, 69,000 वैकेंसी में 27% ओबीसी की सीट होती है, 21% जो एसटी की सीट होती है। ये बंटवारा होने के अनुसार 18,000 के करीब उनको सीट मिलनी चाहिए थी, ठीक है। 34,500 के करीब जो है जनरल की सीट थी, जनरल यानी अनरिजर्व की सीट। अनरिजर्व सीट का मतलब होता है उसमें वो व्यक्ति आएगा जो मेरिटोरियस है, लिस्ट बनी स्टेट लेवल पर, जब लिस्ट हो रही तो 34,500 जो है के ऊपर जो मेरिटोरियस कैंडिडेट है, उसमें दूसरा ये था कि अगर कोई भी व्यक्ति जनरल यानी अनरिजर्व की सीट पर क्वालिफाई करता है और वो अपना एमआरसी यानी वो अपना चॉइस डिस्ट्रिक्ट चाहता है, तो जैसे मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट की मेरिट है जहां 73 के ऊपर जनरल है, दूसरे वहीं 73 के नीचे ओबीसी है। जैसे एक मान लीजिए इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट है, इलाहाबाद में 73 से ऊपर जो है जनरल है, ठीक है, 73 से नीचे क्या है? ओबीसी है। वही देवरिया डिस्ट्रिक्ट है, देवरिया डिस्ट्रिक्ट में पता चला कि 70 से ऊपर जो है जनरल है, 70 से नीचे ओबीसी है। अब उसने अपना पहला चॉइस डिस्ट्रिक्ट डाला इलाहाबाद में उसका चयन नहीं हुआ, तो उसके सेकंड चॉइस पर जो उसकी चॉइस थी उसको मिला, वहां पर गया तो जनरल में भी फाइट कर सकता है और ओबीसी में फाइट कर सकता है। ऐसे 34,500 सीटों में से लगभग 14,000 ओबीसी, एससी और एसटी के कैंडिडेट थे, 24 सीट एसटी की थी, जो फाइट किए किस पर? अनरिजर्व की सीट पर। अब जब वो एमआरसी के तहत उनको जब दूसरी डिस्ट्रिक्ट मिली तो वो सीट खाली हुई ना, लेकिन उसका चयन किसका हुआ था? ओबीसी के। अब ये बंदा ओबीसी है, इसके दिमाग में ऐसे तो ये तो सीट ओबीसी की है। अरे भाई वो ओबीसी नहीं है, वो अनरिजर्व कैटेगरी का बंदा है। ये सीट जब खाली लगी है तो इसके जवाब 34,500 का बंदा जो होगा, 34,000 मान लीजिए 501 वाला बंदा उसकी सीट पे आएगा, वो जनरल यानी सवर्ण में भी हो सकता है, ओबीसी में भी हो सकता है, एससी में भी हो सकता है, एससी में भी हो सकता है। अब क्या हुआ कि लिस्ट पूरी तैयार हुई। अब इनका कहना है कि भाई 69,000 भर्ती थी, 34,500 ये हो गया, 34,500 में 3150 लगभग 10% सीटें जो है फ्रीडम फाइटर ये हो गया, यानी जो व्यक्ति 31,000 के ऊपर है वही अनरिजर्व है, उसके नीचे अनरिजर्व है ही नहीं है। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि अनरिजर्व की जो सीटें खाली होंगी उस पर कौन जाएगा? मेरिटोरियस कैंडिडेट जाएगा, एमआरसी समझ में आया? ये मीडिया समझ नहीं पा रहा, मीडिया समझ नहीं आ रहा है। और मैं ये बात बता रहा हूँ कि जो यहाँ पे नेता भी है उनके साथ भी यही स्थिति है, क्लियर समझ नहीं पा रहा है। 69,000 भर्ती में भी मैं आंदोलन में रहा, इलाहाबाद लगातार आंदोलन में रहा, जेल भी मैं गया, मैं चंद्रभूषण चौबे इलाहाबाद आईएएस काउंसिल इसमें मैं पढ़ाता था, ठीक है। इसके बाद इस भर्ती में मैं आज भी देख रहा हूँ कि यही सरकार योगी सरकार क्या कहती थी कि भर्ती में कहीं कोई गलती नहीं है। यही सर्वेश प्रताप सिंह बघेल ने कहा कि कोई आयोग बुला लो, ये 10 से मस नहीं होगा, 10 से मस नहीं होगा मेरिट। आज मेरिट 10 से मस कैसे हो गई भाई? ये नहीं समझ रहा है 10 से मस कब हो गई? आखिर में ये मेरिटोरियस कैंडिडेट है वो नहीं जाएगा, मेरिटोरियस कैंडिडेट को हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। आखिर में वो मेरिटोरियस कैंडिडेट कोई जनरल नहीं है, ये लोग नहीं समझ पा रहे। वो पंडित नहीं है, ठाकुर नहीं है, बनिया नहीं है, लाला नहीं है, यादव नहीं है, वो हर उस वर्ग का व्यक्ति है जो टॉप लिस्टेड है, वो हर उस आप समझ लीजिए कि भर्ती में कहीं कोई घोटाला नहीं है। 69,000 में जो 67,786 की सीट आई है उसको पहले क्या करना है, उसको सरकार ये कहे कि ये फिक्स है, इसमें कोई संतुलन। बाकी तुम 1 लाख में समायोजन करो, वो भी मेरे भाई हैं, हम उनके साथ भी खड़े हैं, उनके साथ भी खड़े हैं, क्योंकि वो हमसे अलग नहीं है, वो भी एक छात्र है, हम भी एक छात्र हैं, हम किसी के साथ अन्याय नहीं चाहते हैं। अगर 68 से 10,000 1,46,000 भर्ती कर दो भाई, मैं तो करेंगे 1,46,000 भर्ती कर दो, ठीक है, ये भर्ती करो, लेकिन ये मुद्दा बनाओ ओबीसी जनरल एससी लगाओ, ये क्या मामला है भाई? हमारा ऑब्जेक्शन इस बात को लेकर के है कि माननीय हाईकोर्ट डबल बेंच में जब ये बात गई और नई सूची बनाने का जो आदेश जारी हुआ माननीय डबल बेंच की तरफ से, उस समय एक पक्ष की ही बातों को सुनकर इस बात को रख दिया गया, जबकि दूसरे पक्ष की कोई बात रखने वाला वहां नहीं था और उसके बाद सीधे वहां पर ये सूची बनाने का आदेश दे दिया गया।
और इस बात में ये नहीं ध्यान रखा गया कि इसमें जो प्रभावित होंगे, जो भी अभ्यर्थी 69,000 में से प्रभावित होंगे, उनको एक विधिक संरक्षण का कोई प्रावधान न सरकार की तरफ से आया न कोर्ट की तरफ से। वो छात्र और वो अभ्यर्थी कहाँ जाए? सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जैसे कई अभ्यर्थी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लेखपाल थे, पुलिस कांस्टेबल थे, बहुत सारी भर्तियों को छोड़कर एक शिक्षक बनने का जो उनका मंशा था वो बनने के लिए आए। बहुत सारे लोग प्राइवेट नौकरी में कहीं बेटे मेरा कहीं पे जॉब कर रहे थे, वो लोग भी इन चीजों को छोड़कर इस भर्ती में अपना सेवा देने के लिए, गरीब छात्रों को पढ़ाने के लिए आए। और अब 4 साल बाद स्थिति बदल चुकी है। बहुत सारे ऐसे लोग जो ओवर एज हो चुके हैं, बहुत सारे अन्य मुद्दे जो है इनके जीवन का जीविका का संकट खड़ा पड़ा है। तो हम यही चाहते हैं कि माननीय योगी जी और माननीय जो प्रशासन है, चाहे जो भी मजबूरी है, मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन इतने सारे चयनित अभ्यर्थियों की जीवन की जीविका से बड़ी मजबूरी क्या हो सकती है? हम चित्रकूट जनपद रामनगर ब्लॉक से यहाँ दूर चलकर आए हैं अपनी चयनित सूची, अपने चयनित जनरल साथियों की रक्षा के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए। हम ये चाहते हैं, हमने 4 साल बिहार की सेवा की है और हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। नौकरी उनको दी जाए, हम ये विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हमारा अधिकार वंचित न किया जाए। हमने 4 साल सेवा की है, हमारे बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ी इस तरह से आरक्षण से वंचित हो रही है। एक नहीं 3 आरक्षण उनको दिया जा रहा है। सरकार को योग्यता देखनी चाहिए, आरक्षण नहीं, आरक्षण दिया जाए, एक जगह दिया जाए। हमारी डिमांड ये है, ओवरलैपिंग केवल एक बार हो, आरक्षण केवल एक बार दिया जाए। ये चाहते हैं कि 4 बार हमको आरक्षण, टेट से लेकर सुपर टेट, अकेडमिक, हर जगह आरक्षण, एक बार आरक्षण, एक देश एक आरक्षण। भर्ती हो रही है, उसके बाद 4 साल आप लोग काम कर चुके हैं, अब क्या जो नई लेजिस्लेशन को लागू करने की बात चल रही है, क्या विरोध है? देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती हुआ है, उसमें आरक्षण घोटाला हुआ। आरक्षण घोटाले को माननीय हाईकोर्ट ने माना, डबल बेंच में योगी आदित्यनाथ जी ने मान लिया, शिक्षक प्रसाद मौर्य जी ने मान लिया, राष्ट्रीय आयोग है इनका वो भी मान लिया। तो लोग इधर घोटाले को मानते हुए लिस्ट भी निकाल चुके थे, लेकिन सारी लिस्ट रद्द करके हाईकोर्ट के डबल बेंच ने आदेश दिया कि भाई पूरी लिस्ट को फिर से बनाइए। आप लोग देख रहे हैं, दे रहा है। एक जगह को ये लग रहा है कि हमारी नौकरी चली जाएगी, उनकी नौकरी मिल जाएगी। हमें उससे मतलब नहीं है भैया, हमें हमारी नौकरी मिल रही है, तो हमें हमारी नौकरी जल्द से जल्द यथाशीघ्र हाईकोर्ट का आदेश है, इसका पालन होना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने आदेश दे दिया है, निर्देश दे दिया है। आदेश निर्देश से क्या होता है जरा बताएंगे? आदेश निर्देश वही अधिकारी घोटालेबाजी किए, उन्हीं के खिलाफ हाईकोर्ट ने आदेश दिया, उनके खिलाफ कोई बुलडोजर हुआ, उनके खिलाफ कोई जेल गए नहीं गए ना। तो ये वास्तविक स्थिति है, जिनका कोई मनसा है ठीक नहीं लग रहा है। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि भाई आप जो करना है वो जल्द करके दे दीजिए। 4-5 साल से हम लोग सफर कर 4-5 साल से सफर कर रहे हैं और उस सफर को आप नहीं देख रहे थे। आज अचानक से आप इतना फोर्स लगा के हम लोगों की बात को रोक रहे हो, ये गलत बात है। नियुक्ति आपको देना पड़ेगा। हम पिछड़े वर्ग के हैं, 4 साल सफर किए हैं। ये समय है शांतिपूर्वक दोनों पक्षों को बैठा करके, मुख्यमंत्री से मिलवा करके समझा दे कि भाई तुमको इस तरीके से रखेंगे, तुमको इस तरीके से रखेंगे। ये लड़ाई वाला मसौदा ही नहीं है। और जिसकी नौकरी जाएगी वो भी परेशान रहेगा, जिसकी नौकरी नहीं मिलेगी वो भी परेशान रहेगा। इन सब में शासन प्रशासन बहुत अहम भूमिका है। शासन प्रशासन मिल के बैठ के बैठा के सारी चीजें सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यहाँ एक हुए शिक्षक तमाम सरकारी नौकरी, बड़ी शिक्षक बने थे, तमाम बड़ी बड़ी कोचिंग में पढ़ा रहा था। तो एक मल्टीनेशनल कंपनी में अपना बीएटी सर्विस मारा, अगर वो सरकारी नौकरी ऐसी दिखी, उन्होंने क्वालिफाई किया और यहाँ शिक्षक बन गए। लेकिन एक बार फिर उनका भविष्य अगर लगता दिख रहा है, इसीलिए ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी नौकरी बाहर रखी जाए। पुरानी नौकरी है उसको लेकर सरकार गंभीर है।